में नीतीश कुमार ने जानबूझ करके कोरी समाज को डिमोरलाइज किया, अपमानित करने का काम किया। जातीय जनगणना आया, उसे मुसलमान को हिंदू बना दिया गया। 23 फरवरी 2025 को जो गांधी मैदान में रैली नहीं महारैला जो हो जाएगा, उस दिन नीतीश कुमार की राजनीति समाप्त हो जाएगी। तो उस अपमान का बदला हम लोग लेंगे। पूरे बिहार के पॉलिटिकल पार्टी के लोग को एहसास हो जाएगा कि नागमणि में कितना दम है। जब लालू से डिफरेंसेज हुआ तो नीतीश कुमार को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया। अशोक चौधरी को शर्म नहीं लगता है बोलते हुए कि नीतीश कुमार हमको इतना मानते हैं कि मेरे बाबूजी भी जिंदा रहते तो उतना नहीं मानते। अपने बाप को सत्ता में बने रहने के लिए बाप को नीचे बता रहा है। ये चमचागिरी करने वाले, ढकेल गिलची करने वाले, ये लोग कोई नेता बनने वाले हैं थोड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अभी काफ़ी समय है, लेकिन माहौल अभी से राजनीतिक जो है बिहार का गर्मा गया है। माहौल में पारा जो है राजनीति का वो गर्म हो गया है। आपको आज उस शख्स से मिलाएंगे जो बिहार में एक बड़ा नाम है। हमारा तो यहाँ तक कहना है कि उन शख्स के पूरी तरह से सक्रिय नहीं रहने के कारण आज लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार बिहार में छाए हुए हैं। यदि वह शख्स अपनी ताकत को पहचानते, लगातार सक्रिय बने रहते, तो आज एक नया चेहरा बिहार में रहता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नागमणि जी की, जो कि 23 फरवरी को कोयरी आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, जिसको लेकर के अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और नागमणि जी यदि बिहार की राजनीति में फिर से सक्रिय हो जा रहे हैं तो क्या कुछ दिक्कतें हो सकती है, खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए। नागमणि जी, आप एक बार फिर से सक्रिय नजर आ रहे हैं। देखिए, एक्चुअली बिहार सरकार ने जो जातीय जनगणना किया, उसमें नीतीश कुमार ने जानबूझ करके कोरी समाज को डिमोरलाइज किया, अपमानित करने का काम किया, सवर्णों को भी अपमानित करने का काम किया, और मुसलमानों में भी जो अंसारी समाज है उसका भी काफ़ी कम आंका गया। ये सिर्फ जातीय जनगणना के नाम पर खाना पूर्ति किया गया है। ज़मीनी स्तर पर इसका प्रॉपर सर्वे नहीं हुआ। आपको जान के आश्चर्य इस बात का होगा कि कलाल जो समाज है वो मुसलमान में आता है, और जो जातीय जनगणना आया उसे मुसलमान को हिंदू बना दिया गया। तो अगर जातीय जनगणना वास्तव में धरातल पर होता तो मुसलमान को हिंदू कैसे बना दिया। तो ये बिहार में 12% कोरी समाज है, उसको 4.25% कर दिया गया। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का 5-6% से कम जनसंख्या नहीं है, उसको 2% 3% कर दिया गया। तो इस तरह से जो ख़ास तौर से ये जो उस समय सरकार थी नीतीश कुमार जी का, ये जानबूझ के इन जातियों को डिमोरलाइज किया। और सरकार ने निर्णय लिया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतने उसकी भागीदारी होगी। तो भाई बड़े पैमाने पर हमारा कोरी समाज को लॉस होगा, सवर्ण समाज को लॉस होगा, मुस्लिम समाज को लॉस होगा। तो इसीलिए कोयरी समाज के पूरे बिहार के पैमाने पर जितने प्रमुख सोशल वर्कर थे कोयरी समाज में, सभी लोग का मीटिंग मैंने बुलवाया। और मीटिंग में तय हुआ है कि पटना के गांधी मैदान में 23 फरवरी 2025 को कोयरी आक्रोश महारैला करेंगे। और उसकी तैयारी के लिए 15 अक्टूबर से हम लोग कुर्था, जहाँ शहीद जगदेव प्रसाद का शहादत स्थल है, वहाँ से शुरू होगा, जो बिहार के एक प्रखंड में, जिला में और गांव-गांव का दौरा करके लाखों लोग को जुटावेंगे। और मैं डंके के चोट पर इस बात को कहना चाहता हूँ कि 23 फरवरी 2025 को जो गांधी मैदान में रैली नहीं महारैला जो हो जाएगा, उस दिन नीतीश कुमार की राजनीति समाप्त हो जाएगी। क्योंकि नीतीश कुमार का बेस कोरी और कुर्मी, लव और कुश है। कुर्मी बिहार में 1.5% है, उसको 3% कर दिया। और कोरी समाज जो उनका आधार था, उसको उनके साथ धोखा देने का काम किए, विश्वासघात करने का काम किए। तो उस अपमान का बदला हम लोग लेंगे। पटना के गांधी मैदान में जो 23 फरवरी को रैली है, उस दिन
वो पूरे बिहार के तमाम मीडिया के लोग और पूरे बिहार के पॉलिटिकल पार्टी के लोग को एहसास हो जाएगा कि नागमणि में कितना दम है। नागमणि में कितना दम है यह लोग जानते हैं। हमने शुरू में कहा कि आप बिहार की राजनीति में वैसा चेहरा है जिसको साइड नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई होगी नागमणि जी। जिस कोयरी समाज के आप बड़े नेता हैं, आपके पिताजी को जाना जाता था उन्हीं को जाति को लेकर के कि भाई जगदेव बाबू की बात है, कहाँ सर आप पीछे रह गए जिसके कारण आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लौ कुश के नेता बने? देखिए, उसका सिर्फ एक कारण है, उसमें हम सक्रिय नहीं रहे ऐसी बात नहीं है। एक ही बात है कि वोट दो तरफ था। जो बिहार में चुनाव जितने हुए हैं, यूपीए और एनडीए दो तरफ वोट का बंटवारा था। और कभी लालू यादव को सीएम हमने नहीं बनाया, लेकिन 10 साल तक लालू को कंटिन्यू करने का मेरा था। 100% कुशवाहा का वोट हम लोग दिलाते थे। जब लालू से डिफरेंसेज हुआ तो नीतीश कुमार को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया और उसके बाद मास हमारा कोयरी समाज का वोट नीतीश कुमार को मिलने लगा। तो चूँकि दोनों लोग को डर है, चूँकि लालू जी अपना बेटा को सीएम बनाना चाहते हैं और नीतीश कुमार तो अपना सीएम बना रहना चाहते हैं आजीवन। तो दोनों लोगों ने हमारे पॉइंट पर मिल गए। दोनों एक दूसरे के विरोधी जो थे मिल गए और दोनों लोगों ने कहा कि न तुम टिकट दो न हम टिकट देंगे। तीसरे पार्टी से चुनाव लड़े, हम लोग बुरी तरह से हार गए। इसीलिए लोगों के दिमाग में है कि नागमणि सक्रिय नहीं है, जबकि सब दिन हम पूरी तत्परता के साथ लगे रहे हैं, ईमानदारी के साथ लगे रहे हैं। लेकिन मैंने जैसा कहा पहले कि 23 फरवरी को पटना गांधी मैदान में कोयरी आक्रोश रैली होगा। उसमें तमाम लोग को एहसास हो जाएगा कि कोयरी का लीडर कौन है और नागमणि में कितना दम है और कोयरी में कितना दम है। नागमणि में बहुत दम है, लगातार हमने कहा, लेकिन नागमणि जी में एक और बात है कि कहीं एक जगह स्थिर नहीं रहते। देखिए, इसका कारण बड़े साफ है, बड़े इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका है। बिहार में जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं या देश में, सभी प्राइवेट कंपनी के रूप में काम कर रहा है। आप बीजेपी का लीजिए, नरेंद्र मोदी चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर होम मिनिस्टर है। कांग्रेस को लीजिए, सोनिया गांधी चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर उनका बेटा राहुल गांधी है। बिहार में लालू यादव चेयरमैन है, उनका बेटा मैनेजिंग डायरेक्टर है तेजस्वी। उसी तरह से नीतीश कुमार चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर बदलते रहता है, कभी ललन सिंह हो जाते हैं, कभी आरसीपी सिन्हा थे, तो कभी संजय झा और कभी संजय झा, कभी अशोक चौधरी। बताओ, अशोक चौधरी को शर्म नहीं लगता है बोलते हुए। उसने कल पेपर में मैंने देखा कि नीतीश कुमार हमको इतना मानते हैं कि मेरे बाबूजी भी जिंदा रहते तो उतना नहीं मानते। बताइए, इससे ज़्यादा चमचागिरी होता है? लाज शर्म नहीं लगता है ऐसे मंत्री को बिहार में बोलने में? अपने बाप को सत्ता में बने रहने के लिए बाप को नीचे बता रहा है। लेकिन उनको तो फल भी मिला सर, राष्ट्रीय महासचिव बनाया। अरे भैया, अच्छा बताओ, इतना मंत्री संतरी बना है, किसी को कोई जानबो करता है? ये सब टेम्पोररी चीज़ है, ये सब सिर्फ टेम्पोररी चीज़ें हैं। मेन है कि आपका उसी नेता का नाम, आज मेरे बाबूजी नहीं हैं, लेकिन आज हर कास्ट के लोग उनको लाइक करता है। पहले सवर्ण समाज के लोग को कन्फ्यूजन था, लेकिन आज 100% सवर्ण समाज के लोग बोलते हैं कि नहीं, जगदेव बाबू जो बोलते थे बिल्कुल सही बोलते थे। तो महापुरुष वैसे लोग होते हैं। ये चमचागिरी करने वाले, ढकेल गिलची करने वाले, ये लोग कोई नेता बनने वाले हैं थोड़े हैं। चलिए, आखिरी सवाल है सर मेरा कि 23 फरवरी को जब आप रैली करेंगे गांधी मैदान में, माना जाए कि नीतीश कुमार की सत्ता की जड़ हिल जाएगी? 100%, चूँकि लॉ और कुछ के आधार पर इनकी राजनीति होती है। जब 12% कोयरी समाज रिवोल्ट कर देगा तो 1.5% कुर्मी का क्या वजूद है? इसलिए लॉ और कुछ के पॉइंट पर उनका एकजुटता था और डंके के चोट पर मैं कह रहा हूँ इस बात को कि लाखों लोग जुटेंगे और उस दिन पूरे बिहार के मीडिया और तभी सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग को एहसास हो जाएगा कि कोयरी समाज किसके साथ है। चूँकि नीतीश के खिलाफ ही यह रैली हो रहा है, सीधा 12% कोयरी को 4% कर दिया, तो सीधे नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ ये हम लोग की लड़ाई है। और
मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर निवेदन करना चाहता हूँ कि भूमिहार राजपूत ब्राह्मण के भी जितने लीडर हैं और जो लोग हैं उनको भी गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए इस पॉइंट पर कि बताओ इतना अन्याय भूमिहार राजपूत ब्राह्मण के साथ हुआ और कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पॉइंट आउट नहीं किया। लेकिन हम सबकी लड़ाई लड़ेंगे। रैली के बाद अपनी पार्टी जो शोषित इनकलाब पार्टी है उसके बैनर के तले तमाम जाति संप्रदाय को लोग को जोड़ेंगे और हम पार्टी को पहले मजबूत करेंगे। आगे जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें देखा जाएगा कैसे क्या करना। चलिए, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खास करके कोयरी को भी ठगा है और भी कई जातियों को, जिस प्रकार से जनगणना हुई, जातीय जनगणना, उसमें उन लोगों को कम करके उनकी संख्या दिखाई गई है। नागमणि जी का जो दावा है कि 23 फरवरी को कोयरी आक्रोश रैली में लाखों की संख्या में लोग गांधी मैदान में जुटेंगे और उस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सत्ता की जड़ें हिल जाएगी। नागमणि जी के दावे में क्या सच्चाई वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग विभाग के साथ।